આમાં એવું લખ્યું છે કે અંતઃકરણાધ્યાસની નિવૃત્તિમાં કે આપણે પ્રભુ સંબંધિત એને જ્ઞાન, સંકલ્પ અને સ્મરણ જેને ન હોય એ લૌકિક બાબતોમાં એનું જોડાય છે. તો રાજામાં સંકલ્પમાં આપણે કેવી રીતે સમજવાનું? જ્ઞાન તો ખબર પડી, સ્મરણ ખબર પડે, તો સંકલ્પમાં કેવી રીતે સમજવાનું? સંકલ્પ એટલે એ બુદ્ધિનું કામ છે. એટલે રિઝોલ્યુશન. સંકલ્પનો મતલબ રિઝોલ્યુશન. એનો અર્થ એ છે કે જે દિવસે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ કર્યું એ દિવસે પોતાને પ્રભુના દાસ માનીને અને પ્રત્યેક લૌકિક ક્રિયાઓ અને લૌકિક પદાર્થોમાંથી પોતાની અહંતા મમતા છોડી પ્રભુમાં એમનો વિનિયોગ કરવાનો આપણે સંકલ્પ કર્યો, જે જ્યારે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર બોલ્યા ત્યારે. હવે એ બુદ્ધિ, હવે આપણો રિઝોલ્યુશન આજથી એ છે કે આપણે કૃષ્ણના દાસ છીએ અને કૃષ્ણ આપણા સ્વામી છે. પણ એને છોડીને ને જ્યારે આપણે લોકાસક્ત બનીને અને આપણી બુદ્ધિ જેમાં આસુરાવેશ આવી જાય અથવા તામસ કે રાજસ ગુણના પ્રભાવમાં એ બુદ્ધિ એવા કાર્યો કરવા લાગે કે જે કાર્યો આપણા વૈષ્ણવી જીવન અથવા સમર્પણના સિદ્ધાંતથી વિરોધી હોય તો એ આપણા સંકલ્પની લૌકિકતા કહેવાય. આપણી બુદ્ધિની લૌકિકતા, રાજસતા, તામસતા કે બુદ્ધિનો આસુરાવેશ ગણાય. કે જે સમયે એ બુદ્ધિએ આપણને એવું કાર્ય કરવા માટે પ્રેરિત કર્યું કે બુદ્ધિએ એવો નિર્ણય લીધો કે જે નિર્ણય આપણા સમર્પણના સિદ્ધાંતને અનુકૂળ નહીં હતો. જી રાજા, સમજમાં આવ્યો. અને રાજા લાસ્ટ ક્લાસ રાજા ઉત્તર આપતા હતા કે મેં એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને રાજા કે અહંકાર આપણને એટલે આપણે અહંતા મમતાથી ઠાકોરજીમાં લગાડવી જોઈએ, તો એના આપણે મન, બુદ્ધિ ને ચિત્તમાં એ વસ્તુ આપણે ઠાકોરજી સંબંધિત એ વસ્તુ કેવી રીતે આમાં જોડાશે રાજા? નો अर्थ है कि जैसे तनुवित्तजा सेवा का जीवन श्री महाप्रभु जी ने जीने के लिए हमें आज्ञा दी, उस जीवन को जीने में हमारे देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, अंतःकरण आदि सभी के प्रभु में समर्पण हो जाना चाहिए और उन्हें हमें करना चाहिए और उनकी लौकिकता को हमें दूर करना चाहिए. उसे ही महाप्रभु जी असमर्पित का त्याग कह रहे हैं. ऐसा जीवन जीने से धीरे धीरे उनमें अलौकिकता आने लग जाती है और उनकी लौकिकता मिट जाती है. जी राजा, समझ में आई. ठीक है, करो आगे. किसका क्रम है आज? भाविन राजकोट. हाँ करो. पुष्टि मार्ग फल विवेक. पिछली बार देखा था हमने पोताना स्वरूप ज्ञान. तो पिछली बार देखा था कि भगवान और गोप बालक वन में थे, तो वन में आग लगी और उसमें फंस गए. फिर ताप और तरस से व्याकुल होकर सब भगवान के शरणागत हुए और भगवान उस भयंकर दावाग्नि को पी गए. उस दावाग्नि गोप बालकों के खुद के विषय के अज्ञान का मूर्त रूप था. तो जैसे दावाग्नि का पान करके भगवान ने गोप बालकों का स्व विषयक अज्ञान दूर किया, वैसे ही आधुनिक पुष्टि भक्ति मार्गीय साधक प्रभु शरणागत रहेंगे तो उनके आत्मदोष भी भगवान दूर करेंगे. उसके बाद आज का विषय है वियोगમાં ગુણગાન. ભગવાન જ્યારે પણ વનમાં ગોચરણ કરવા માટે પધારતા ત્યારે તેમના દર્શન ન થવાથી વ્યાકુળ બનેલા શ્રી નંદ યશોદા તેમજ અન્ય ગોપ ગોપીઓ ભગવાનની વિવિધ લીલાઓને યાદ કરીને ભગવાનના ગુણ ગાતા રહેતા. मतलब भगवान जब वन में गोचारण आदि लीला के लिए पधारते थे तब उनके विरह से व्याकुल नंद यशोदा और अन्य गोप गोपियां भगवान की सब लीलाओं को याद कर करके भगवान के गुण गाते रहते थे.
આમ ભગવાનના સન્મુખમાં જેવું તેમનું મન ભગવાન પરોવાયેલું રહેતું તેવું જ ભગવાનના વિયોગમાં પણ સ્વરૂપ ગુણ નામ લીલાના શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ દ્વારા તેમનું मन भगवान परोवाયેલું रहતું। अर्थात भगवान के सन्मुख जैसे इन लोगों का मन भगवान में लगा रहता था, वैसे ही भगवान के वियोग में भी स्वरूप गुण नाम और लीला के श्रवण कीर्तन स्मरण द्वारा उनका मन भगवान में जुड़ा रहता था। आ उपरथी स्पष्ट थाय छे के आधुनिक पुष्टि भक्ति मार्गीओए प्रभु सेवा करता करता तथा प्रभु सेवाना अनवसरमा पण प्रभुना गुणगान करता रहવું જોઈએ। तो ये स्पष्ट है कि हमें भी मतलब आधुनिक पुष्टि भक्ति मार्गियों को भी अनवसर के समय में भी प्रभु के गुणगान करते रहना चाहिए। अर्थात सेवा और स्मरण आवर्तन चक्र ની माफक अनवरत ચાલતું રહેવું જોઈએ। मतलब सेवा और स्मरण का जो आवर्तन है वो चक्र निरंतर चलता रहना चाहिए। इसके लिए श्री आचार्य चरण निरोध लक्षण में आज्ञा देते हैं, यच्च दुःखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानां तु यद् दुःखम तद् दुःखम स्यान् मम क्वचित्। श्री गोकुल में प्रभु के गोचारण आदि लीला में पधारने के बाद श्री यशोदा जी नंद जी और श्री गोपीजन को जो दुख हुआ था वैसे दुख का अनुभव कभी मुझे भी हो। तो ऐसे सेवा के अनवसर में प्रभु की गोचारण कालिक वृंदावन लीला का अनुसंधान अपने हृदय में लाके वियोग की भावना हमें करनी चाहिए। अर्थात अनवसर में हम जो भी अर्थोपार्जन की या घर परिवार की जो भी प्रवृत्ति करते हैं उस वक्त भी अपने प्रभु को नहीं भूलना चाहिए। जैसे भी हम प्रभु को याद कर सके अष्टाक्षर बोल के कीर्तन गा के या कोई भी लीला स्मरण करके हमारे प्रभु का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। अर्थात अनवसर के समय जब प्रभु अपने वहां संयोग और वियोग इन दोनों को ही फल रूप माना गया है, क्योंकि जब प्रभु से हम दूर होते हैं या प्रभु के हमें दर्शन नहीं हो पाते हैं उस समय भी इतनी प्रभु के दर्शन करने की जो तीव्र अनुभूति है या प्रभु का जो एब्सेंस है वो भी यदि भक्त फील कर पाए तो वो भी बहुत उत्तम प्रेम की अवस्था में ही वो कर पाता है। इसलिए ऐसी जो अवस्था है वियोग की अनुभूति की अवस्था वो भी पुष्टि मार्ग में फल रूप मानी गई है। पर उस समय में हम जो कुछ भी प्रवृत्ति करते हो उन सभी प्रवृत्तियों में प्रभु का अनुसंधान ही हमें न रह जाए या प्रभु को हम भूल जाएं, ऐसा नहीं कह के भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, महाप्रभु जी विरचित ग्रंथों को पढ़ना और गीता भागवत में से प्रभु के लीला गुण कर्म का चिंतन करना, अकेले करना, संगी वैष्णवों के साथ करना, किसी भी प्रकार से प्रभु संबंधी श्रवण कीर्तन स्मरण में हमें परायण रहना चाहिए, बजाय कि हम प्रभु से बहिर्मुख हों ऐसी प्रवृत्तियों में अपना समय बिताएं। व्यावृत्त के लिए ठीक है कि 2 समय सेवा पहुंचने के बाद भी दिन में ऐसा भी कोई टाइम नहीं होना चाहिए हमारा, अर्थात हमारा पूरा दिन ऐसा नहीं बीतना चाहिए कि जिसमें हम कुछ भी अध्ययन ना करें या कुछ भी पढ़े नहीं। जितना भी हमें समय मिले 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो कुछ भी मिले उसमें यथाशक्ति भगवत शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। उससे प्रारंभिक हमारे जैसों की अवस्था में हम जो भी सेवा करते हैं उसमें भी जो त्रुटि हो या हमारे कर्तव्य परायण होने में जो कुछ भी कमी हो, हमारी लोकासक्ति आदि हो, उन सबको भी समझने लायक बुद्धि हमारी डेवलप हो पाती है। इसलिए अत्यंत बहिर्मुख समय न बिताकर प्रभु के स्वरूप लीला गुण आदि के चिंतन में उस अनवसर के समय को बिताना चाहिए। और उसमें यदि वियोग की अनुभूति होती हो तो वो तो बहुत उत्तम अनुभूति है। तो उस अवस्था में भी प्रभु का श्रवण कीर्तन स्मरण ही उपाय है, जैसा व्रज भक्तों ने किया था। इसमें लिखा है कि भगवान वियोग में स्वरूप गुण नाम लीला ना श्रवण कीर्तन स्मरण द्वारा, तो अवतार काल में स्वरूप गुण और लीला तो समझ में आते हैं, लेकिन नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण वो लोग कैसे करते होंगे ये समझ में नहीं आया। नाम का अर्थ केवल कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम बोलना या ठाकुर जी का नाम लेते रहना,
ऐसा नहीं होता है। नाम का अर्थ ये है कि प्रभु की इतनी सारी लीला हुई, उसके अनुकूल प्रभु के नाम जैसे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में महाप्रभु जी ने प्रकट किए, तो उन नामों के चिंतन के द्वारा भी अंततः तो हम प्रभु की उस लीला का ही स्मरण करते हैं या प्रभु के उस कार्य का ही स्मरण करते हैं। जैसे ठाकुर जी का नाम दामोदर है। अब उखल बंधन की लीला में ठाकुर जी ने हमारे तामस भावों को दूर किया घुटनों के बल चल के, और नलकुबर और मणिग्रीव इनका उद्धार किया, तो उसके स्मरण में दामोदर नाम ठाकुर जी का पड़ गया। तो ऐसे गोविंद हो, नारायण हो या दामोदर हो, इन सब नामों के साथ प्रभु की जो भी अलौकिक क्रिया, लीला, चेष्टा आदि जुड़ी हुई हैं, उनका स्मरण हम करते हैं। उस अर्थ में समझना चाहिए। जी राजा। રાજા એટલે જયારે અવતારકાલીન હતું ત્યારે ગોપ બાળકોને એમના ઠાકોરજીનું એ લોકો કેવી રીતે સ્મરણ ને શું કરતા હતા રાજા? એ લોકો શું કર્તવ્ય એમનું કરતા? प्रभु ने उनके साथ जो समय बिताया था, जितने समय ठाकुर जी ब्रज में विराजे और जो भी लीला ब्रज में विराज कर ठाकुर जी ने की, उनका वो स्मरण करते थे। जब दोपहर को गोचारण के लिए पधारते तो कैसे ठाकुर जी हमारे घर आते हैं, कैसे हमारे साथ बोलते हैं, खेलते हैं, उन्हें याद करते रहते थे वो। और मथुरा पधार जाने के बाद तो ब्रज में विराज कर ठाकुर जी ने जितनी भी लीला की, उन सभी का स्मरण करते थे वो। जी राजा। ठीक है, करो आगे। अन्याश्रय त्याग। વ્રજવાસીઓ પ્રતિવર્ષ ઇન્દ્ર યજ્ઞ કરતા હતા. દેવોના પણ દેવ પોતે સાક્ષાત બ્રજમાં બિરાજતા હોવા છતાં વ્રજવાસીઓ અન્ય દેવનો આશ્રય કરે તે સહન ન થતા ભગવાને ઇન્દ્રયાગ ન કરવાની સલાહ તેમને આપી. ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र यज्ञ करते थे, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं ब्रज में विराजमान उनके होते हुए भी ब्रजवासी का अन्य देव को जो अन्याश्रय था वो भगवान से सहन नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने इंद्रयज्ञ न करने की सलाह दी. તે વર્ષે બ્રજવાસીઓએ ઇન્દ્રયજ્ઞ ન કરીને ગોવર્ધન યજ્ઞ કર્યો. આ જોઈને ભગવાનના સ્વરૂપને ન જાણનારો ઇન્દ્ર ક્રોધે ભરાયો. તેણે સમગ્ર બ્રજ ઉપર ધોધમાર વરસાદ વરસાવીને બ્રજને જળબંબાકાર બનાવી દીધું. अर्थात जब ब्रजवासियों ने इंद्र यज्ञ न करके गोवर्धन यज्ञ किया तो भगवान के स्वरूप को नहीं जानने के कारण इंद्र को क्रोध आया और उसने पूरे ब्रज पे धोधमार वरसाद बरसाया. आवा समय भगवान अन्याश्रय छोड़नारा ब्रजवासियों मददे આવ્યા. भगवाने गोवर्धन पर्वत उपाड़ी लीधो. पशु पक्षीओ सहित समस्त ब्रजवासियों पर्वतनी नीचे सुरक्षित बनी गया. ऐसे समय भगवान ने अन्याश्रय छोड़ के अन्याश्रय जिन्होंने छोड़ा था ऐसे ब्रजवासियों की मदद करने के लिए पधारे. उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पशु पक्षी एवं सब ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे सुरक्षित कर दिया. इंद्रનું અભિમાન ઉગડી ગયું. તે પણ ભગવાનની ક્ષમા માંગતો શરણે આવ્યો. इंद्र का अभिमान जो था वो नष्ट हो गया और उसने भी भगवान की क्षमा मांग ली. आ लीला द्वारा भगवाने सूचित કર્યું છે કે આધુનિક પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય સાધકોએ પણ अन्य देवी देवताનો આશ્રય ન કરવો જોઈએ. પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય માત્ર श्री कृष्णનો જ अनन्य आश्रय રાખવો જોઈએ. तो इससे ये सूचित होता है कि आधुनिक पुष्टि भक्ति मार्गीय साधकों को भी अन्य देवी देवता का आश्रय नहीं करना चाहिए, मात्र श्री कृष्ण का ही अनन्य आश्रय रखना चाहिए. अन्य देव नो आश्रय छोड़ीने श्री कृष्ण नो आश्रय करवा जता अन्य देव क्रोधे भराशे के अनिष्ट करशे एवो जो भय लागतो होय तो पण मनमांथी काढी नाखवो जोईए. तो अन्याश्रय मतलब अन्य देव का आश्रय छोड़ते हुए अगर हमें ऐसा डर लगे कि अन्य देव क्रोधित होंगे या हमारा अनिष्ट करेंगे तो ऐसा डर भी मन में नहीं रखना चाहिए. प्रथम तो पोतानो आश्रय छोड़ीने श्री कृष्णनो आश्रय करवाथी कोई पण देव क्रोधित थता ज नथी અને જો થાય તો ઇન્દ્રના કોપથી ભગવાને જેમ બ્રજવાસીઓની રક્ષા કરી હતી તેમ ભક્તની પણ રક્ષા કરશે જ એવો દૃઢ વિશ્વાસ ભગવાન ઉપર રાખવો જોઈએ. तो जब हम श्री कृष्ण का अन्य आश्रय करते हैं तो कोई अन्य देव क्रोधित होते ही नहीं है और फिर भी अगर वो क्रोधित हो
तो जैसे भगवान ने इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा की थी, वैसे ही सब भक्त की भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। આનો સાર એ જ છે કે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીએ અન્ય દેવનો આશ્રય છોડીને અનન્ય ભાવથી શ્રી કૃષ્ણનો જ આશ્રય કરવો જોઈએ। तो इसका सार यही है कि हमें अन्य देव का आश्रय छोड़ के अनन्य भाव से श्री कृष्ण का ही आश्रय करना चाहिए। इसका गीता जी में भी भगवान यही आज्ञा करते हैं कि माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझे निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं साधन दीपिका में कि जो व्यक्ति अर्थात पुष्टि मार्गी, हम परंपरागत पुष्टि मार्गी वैष्णव हों तब तो ठीक है, परंतु यदि ऐसा न हो और हम सांप्रदायिक दीक्षा लेते हैं तो हमारे पूर्व जीवन में यदि अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना आदि भी हम करते हैं तो उसे अर्थात वहां गोपीनाथ जी आज्ञा ये करते हैं कि हर एक अवैष्णवीय व्यवहारों को हमें उसी दिन छोड़ देना चाहिए जिस दिन हम पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो जाते हैं। और उससे कोई अन्य देवी देवता जो हैं वो दुखी होते हैं, नाराज होते हैं या क्रोध करते हैं या हमारा अहित करेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कृष्ण को हमने अपने रक्षक के रूप में स्वीकारा है। और यदि हमारे मन में अन्य देवी देवताओं को लेकर ऐसा कोई विचार आता है तो उसका अर्थ ये है कि हम भगवान की शरणागति में हम आए ही नहीं है। अन्याश्रय जो है वो सबसे बड़ा दोष माना जाता है, और सामने चल के किसी देवी देवताओं के मंदिर में जाना, उन्हें नमस्कार करना, उनसे कुछ मांगना, उनका प्रसाद लेना, उनके व्रतोपवास करने, उनके उत्सवों को मनाना, ये सभी कुछ अन्याश्रय में आता है। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के अन्याश्रय होते हैं। उसमें मानसिक अन्याश्रय जो है वो सबसे बड़ा अपराध है, और कायिक और वाचिक अन्याश्रय यदि किसी परिस्थितिवश हमें करना पड़ जाए, अर्थात कभी देवी देवताओं के मंदिर में जाना पड़ गया, कहीं हमें सम्मिलित होना पड़ा पारिवारिक असामर्थ्य के कारण, तो वो चलाया जा सकता है, परंतु मानसिक अन्याश्रय जो है उससे तो हमारी शरणागति खंडित हो जाती है और सेवकत्व भी खत्म हो जाता है। इसलिए वो कभी भी होना नहीं चाहिए। अन्याश्रय महान दोष है पुष्टि मार्ग में, और मन से भी किसी के देवता के विषय में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, और प्रभु पे अविश्वास भी कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्रजभक्तों ने जब तक इंद्र का आश्रय किया और इंद्र को ही अपना पालनहार समझ रहे थे, तो प्रभु ने उनके अन्याश्रय को छुड़वा के और अपने द्वारा ही उनका पालन हो रहा है ऐसा समझाने के लिए गोवर्धन की पूजा करवाई। और अन्नकूट के कीर्तन हम पढ़ते हैं तो वहां ठाकुर जी उन सब का वर्णन करते हैं कि हम तो गोपालक हैं, हमारी गाय तो चरने के लिए गोवर्धन ही जाती है, गोवर्धन के कारण ही हमारे ऊपर बरसात भी होती है, क्योंकि पर्वत जो है वो बादलों को रोक देते हैं, तो उन्हीं से बरसात होती है, उससे सब घास उगती है जिसे खाकर हमारी गाय पुष्ट होती हैं, फिर वो हमें जो भी दूध दही आदि देती है उन्हें बेचकर ही हमारी समृद्धि बढ़ती है। तो इस तरह इंद्र के बजाय गोवर्धन का महात्म्य उन्हें समझा कर और प्रभु ने अपने स्वरूप को ही उनके पालनकर्ता के रूप में समझाया, और फिर ठाकुर जी ने उनकी पूजा का स्वीकार किया। तो ठाकुर जी ने वहां अपने आप से छुड़वाया था, और महाप्रभु जी हमें अन्याश्रय त्याग की आज्ञा विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में देते हैं। हेलो राजा। રાજા, આપણે જ્યારે અવતાર કાળ હતો ત્યારે યશોદાજી અને નંદબાવાને એટલે અહીંયા કહે છે કે વ્રજવાસીઓને અન્ય દેવોનો આશ્રય છોડાવ્યો હતો, પણ એટલે ત્યારે જશોદા અને નંદરાયજી એ લોકો પણ લાઈક એમના કોઈ ઈષ્ટદેવ તો હશે ને, લાઈક કોઈની આરાધના તો કરતા હશે ને, પૂજા કે એવું કઈ, તો એ કોની કરતા હશે કે એવું? इस विषय में जो कि इस बारे में वैसे हमें कोई ज्यादा स्पष्टता मिलती नहीं है, परंतु हम हमारे कीर्तनों को पढ़ते हैं तो उसमें जयंती के क्रम में ये सब आता है कि नंदराय जी जो हैं उन्होंने
रामचंद्र जी के जन्म के समय पंचामृत करवाया या राम जन्म उत्सव मनाया, ऐसे सब वर्णन कीर्तनों में आते हैं। उसी तरह वरुण देव की पूजा करने के लिए गए थे, ऐसा भी नंदराय जी का वृत्तांत आता है। इसलिए पंचदेवोपासक होंगे ऐसा लगता है। जी राजा। राजा नित्य नैमित्य कर्म के अंतर्गत जो कुछ भी आता है वो सब कुछ करते होंगे। जी राजा। राजा આપણે મહાભારતમાં આપણે જોઈએ તો લાઈક અર્જુન ને એ છે તો જ્યારે વનમાં જાય છે તો ત્યાં પણ લાઈક ભગવાન કહે છે કે તમે આ લાઈક અમુક દેવીનું લાઈક આરાધના કરવાનું કહે છે યુદ્ધ પહેલા ને એવું આવે છે, તો લાઈક એ કયા અર્થમાં સમજવાનું? इन सब में ऐसा है कि वहां प्रभु ने व्रज में कोई अपना भगवत तो प्रकट नहीं किया था, अर्थात स्वयं देव हैं ऐसा प्रकट नहीं किया था और करना चाहते भी नहीं थे, क्योंकि वो ठाकुर जी की लीला की मर्यादा में नहीं आ रहा था। इसलिए अपने स्वरूप की ऐसी आधिदैविकता प्रकट नहीं की थी, परंतु जैसे हमने आगे देखा कि असुरों को मार के उनके उन भावों को नष्ट किया या इंद्र देवता की पूजा रुकवा के गोवर्धन की पूजा करवाई और स्वयं गोवर्धन के रूप में होके और फिर ठाकुर जी ने उनकी पूजा का अंगीकार कर लिया। तो ऐसे इनडायरेक्टली प्रभु ने अपनी भक्ति के तरफ उन्हें प्रेरित किया था। बाकी सेवक और स्वामी या उपासक के रूप में और प्रभु की उपासना करनी चाहिए, उस रूप में प्रभु ने कोई अपना स्वरूप अवतार काल में प्रकट नहीं किया था। इसलिए एक सामान्य हिंदू वैदिक लोगों का जैसा जीवन व्यवहार होता है ऐसा ही व्रजवासियों का भी था और ऐसा ही नंदराय जी यशोदा जी का भी था। जैसे वो कात्यायनी देवी का व्रत किया और ठाकुर जी को जब बहुत सारे राक्षस इतने सब आए मारने के लिए तो गर्गाचार्य जी को बुला के शांति पाठ करवाया ने पूजा रखवाई और ऐसा सब ही करते थे। प्रभु को अपना बालक समझ के वही व्यवहार किया करते थे। कोई महात्म्य कोई प्रकट नहीं था उनके हृदय में प्रभु का। वो तो प्रभु ने अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए अपने प्रमेय बल से उनके साथ वो सब व्यवहार कर रहे थे, उसमें उन ब्रजवासियों की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं था। इसलिए ब्रजलीला की इन सभी चरित्रों को हम हमारी साधना प्रणाली की मर्यादा में इवोल्यूएट नहीं कर सकते। वो अलग प्रकार था और हमें जो कुछ भी करना है वो प्रभु को अपने स्वामी मानकर और भक्ति करनी है। उन्होंने जो भक्ति की वो भक्ति का फॉर्मेट हमें जैसी साधना प्रणाली में बताया गया है ऐसा नहीं हो सकता है, अवतार काल में किसी का भी नहीं हो सकता है। जैसे रामचंद्र जी की भी सूर्य की पूजा नित्य करते थे क्योंकि सूर्यवंशी थे और बाकी नारायण की पूजा किया करते थे। और जब रामेश्वरम में सेतु बांधा तो शिव जी की पूजा की थी, रामेश्वरम में महादेव जी विराजते हैं, तो वही उसी प्रकार का अवतार काल में ऐसा ही चरित्र होता है। जी राजा, समझ में आव्યું। बाकी रोका है प्रभु ने जहां जहां भी ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा है। तो जैसे गोपियों ने व्रत किया तो प्रभु को अच्छा नहीं लगा कि भले ही प्रभु को ही और पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने किसी और का व्रत क्यों रखा। तो ठाकुर जी ने वो चीरहरण की लीला में उन्हें ये बात समझाई कि ये तुम लोगों को ये नहीं करना है। तो ऐसे जहां जहां भी प्रभु को योग्य नहीं लगा वहां वहां उन्हें रोका है। और ब्रजभक्तों की भी ऐसी मनोदशा थी कि प्रभु को भले ईश्वर नहीं मानते थे वो, अर्थात मन से जानते थे, परंतु फिर भी कोई महात्म्य ज्ञान उनके मन में ऐसी उसकी स्फूर्ति नहीं थी। फिर भी ठाकुर जी जो भी आज्ञा करते वो सब वो लोग मान जाते। जैसे इंद्र यज्ञ रोकने को कहा, मना किया प्रभु ने, तो ठाकुर जी की आज्ञा मान के उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी। तो ऐसे ठाकुर जी ने रोका है और उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया भी है, परंतु हमारे जैसी कोई फॉर्मेट वहां भक्ति का या व्रजभक्तों के साथ प्रभु के चरित्र का नहीं था। इसलिए हमारे साधना प्रणाली के विधि निषेध को हम वहां इम्प्लाई नहीं कर सकते।
જી राजा क्लियर થયું। राजा यहाँ लीला को भी जो आगे की सारी लीला आई वह हिसाब से ही देखना पड़ेगा ना कि ये उनको जैसे आगे जितनी भी अविद्या बताई तो व्रज भक्तन को पता नहीं था कि उनकी अविद्या दूर हो रही है, तो ऐसे यहाँ पर भी व्रज भक्तन को किसी को पता नहीं है कि उनको अन्याश्रय दूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो इंद्र की छोड़कर श्री गिरिराज जी की पूजा करी, तो वो भी तो साक्षात श्री ठाकुर जी के रूप में नहीं थे। ठाकुर जी ने ही आरोप है वो सारो, पर वो श्री ठाकुर जी साक्षात है ऐसा भाव तो उनको थो नहीं, तो वो उनको तो अन्याश्रय ठाकुर जी ने दूर करो, पर उनको तो ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी ना वह समय पर भी। अनुभूति मतलब इतने अर्थ में हुई थी कि फिर जब इंद्र क्रोधित होके वृष्टि की तो वो सब ठाकुर जी के पास ही गए कि अब आप ही हमारी रक्षा करो। उन्होंने किसी और से रक्षा करने के लिए नहीं कहा। तो वहां महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि इतने अर्थ में उनका आश्रय प्रभु में दृढ़ हुआ था, प्रभु में विश्वास उनका दृढ़ हुआ था, इतना हम समझ सकते हैं। अर्थात उन्होंने कोई और उपाय नहीं किया, उपाय भी नहीं किया और किसी और देवी देवता से कुछ कहा भी नहीं या इंद्र से क्षमा भी नहीं मांगी, कोई उपाय नहीं किया, सीधे ठाकुर जी के पास ही गए कि आपकी आज्ञा से हमने ये किया, अब आप ही हमारी रक्षा करो। तो ये तो उनका आश्रय दृढ़ हुआ था, भले ही उन्हें भगवान मानकर नहीं हुआ था, परंतु कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं और हमें हमारी सब से कार्य प्रभु से ही जाकर कहने हैं, वो ही हमारे स्वामी हैं, ऐसा भाव तो उनके हृदय में आ गया था। जी राजा, मतलब हमें जो यहाँ पर बताना चाहते हैं या लीलासु के हमको अन्याश्रय नहीं करना है, वहाँ इस भाव से नहीं करिए, इनडायरेक्टली उनको अन्याश्रय दूर कर दिया है ठाकुर जी ने। हाँ, जता कर नहीं अर्थात प्रभु ने ये पसंद नहीं किया है कि उनके होते हुए कोई दूसरे के पास से कुछ भी मांगे या दूसरे की शरणागति में जाए। इस चरित्र से यह स्पष्ट होता है। उस चरित्र के अनुसंधान से महाप्रभु जी हमें आज्ञा कर रहे हैं, इसीलिए प्रभु ही हमारे स्वामी है, रक्षक है, हमारे सब कुछ है, हमारे सर्वस्व हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए हमें उनकी शरणागति में ही जाना चाहिए और फिर हमें किसी और को अपना स्वामी और रक्षक नहीं मानना चाहिए, जैसे वहां ब्रज भक्तों का सामने चल के ठाकुर जी ने अन्याश्रय छुड़वाया। जी राजा, अब ये लीला का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ, क्योंकि मुझको हमेशा वही कंफ्यूजन हो रही थी कि ब्रजभक्त ने तो इंद्र की छोड़कर गिरिराज जी की पूजा करी, तो उनको तो ऐसा भाव नहीं आया ना कि हमारा अन्याश्रय दूर गए, पर अब आपने जैसे समझा है तो अब ये एकदम क्लियर हो। प्रणाम राजा। और कुछ? प्रणाम राजा। राजा, जो ध्यान के योग जैसे जो होते हैं वो उनका तो उपदेश भगवान ने भी गीता में किया है, तो वो करना अन्याश्रय होगा चित्त शुद्धि के लिए या फिर एकाग्रता के लिए? हमारे यहाँ क्या है कि महाप्रभु जी ने सांख्य का भी जो स्वरूप है वो कपिल गीता में कपिल देव जी ने देवहूति जी को जो उपदेश दिया उसके अंतर्गत भक्ति मार्ग में प्रभु के महात्म्य को जानने के लिए ही सांख्य का उपयोग है, स्वतंत्र नहीं है, उसे ही हमारे यहाँ सांख्य कहा जाता है। अर्थात उन तत्वों के स्वरूप को हम जानते हैं, जैसे शास्त्रार्थ प्रकरण हमने पढ़ लिया तो हमें प्रभु के तात्विक स्वरूप का ज्ञान हो गया, या ब्रह्म सूत्र आदि के द्वारा कपिल गीता जो भागवत जी में है उसके द्वारा हम तत्व स्वरूप के स्वरूप को समझ गए, यही अपने वहां का सांख्य हुआ। ध्यान केंद्रित करने के लिए भी अपने वहां तनुवित्तजा सेवा का ही प्रकार है, जिसमें ठाकुर जी की सेवा करते करते प्रभु के स्वरूप का ही हम ध्यान करते हैं, प्रभु के ही हमारे सेवे का ही हम चिंतन करते हैं, यही अपने वहां ध्यान का प्रकार है। बाकी योग प्राणायाम और आसन और ये सब जो हम हमारे शारीरिक स्वस्थता के लिए करते हैं वो तो अलग बात है, वो उसमें कोई अन्याश्रय की बात नहीं है।
परंतु सांख्य योग आदि जो भी शास्त्र में बताए गए मार्ग है, वो ज्ञान हो या कर्म हो, उन सबका भक्ति मार्ग ये फॉर्मेट अपने वहां जो बताया गया है उसी का अनुसरण हमें करना है। स्वतंत्र रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हम जो जप करते हैं प्रभु का, अष्टाक्षर का या ब्रह्म संबंध मंत्र का, वो ध्यान का ही प्रकार है एक रूप से। और आंख बंद करके और हमें प्रभु के, हमारे सेव्य के स्वरूप का चिंतन करते करते जप करना है, तो ये सब ध्यान के प्रकार है। योग की जो साधना है उसका भक्ति मार्गीय फॉर्मेट है, तो हमें यही करना है। हाँ जी राजा। और दूसरा लाइक ये जो भागवत में भी स्थूल और सूक्ष्म ध्यान जो बताया गया है, तो सूक्ष्म ध्यान तो डेफिनेटली स्वरूप ध्यान ही है, तो मगर स्थूल ध्यान भी लाइक पुष्टि मार्गी को नहीं करना चाहिए और जरूरत नहीं है उसकी, लाइक कैसे उसको समझे। अर्थात हम तनुवित, जैसे हम ठाकुर जी के श्रृंगार करते हैं तब हम प्रभु के स्वरूप को दर्शन करते हुए उसमें एकाग्र होते हैं, या जब भी हम प्रभु की संबंधी कोई भी सेवा करते हैं तब भी हम प्रभु के ही स्वरूप का चिंतन स्मरण करते हैं। ये सब ध्यान के प्रकार हैं, चित्त केंद्रित करने के लिए, चित्त को स्थिर करने के लिए। चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्त जा, ये महाप्रभु जी की आज्ञा है। तो इसका जो भक्ति मार्गीय स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने हमें हमारी साधना प्रणाली में षोडश ग्रंथ साधन प्रकरण आदि में बताया है, वही हमारे लिए साधन है। उसके अलावा अलग से हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो भक्ति मार्गीय फॉर्मेट महाप्रभु जी ने बताया, बस उसी का अनुसरण हमें करना है। इसी प्रोसेस में अपने आप ही वो सभी कुछ सिद्ध हो जाता है जो हमारे लिए आवश्यक है। जी राजा, प्रणाम। ठीक है, आज का यहाँ रखें, आगे नेक्स्ट वीक करेंगे। जी धन्यवाद।